हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी भी कहते हैं। आपको पता ही होगा जीएसटी, आपने सुना भी होगा भी। किसी भी सामान का जब भी आप खरीदते हैं तो उस पर क्या लगता है? टैक्स, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। मतलब गुड्स, सामान और सर्विस के ऊपर टैक्स। अब टैक्स का मतलब जानो पहले। टैक्स का मतलब है एक कंपलसरी पेमेंट जो कि हमें गवर्नमेंट को देनी ही देनी। हम टैक्स उसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब टैक्स दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के अंदर जीएसटी आता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जब हम डायरेक्टली सरकार को पे करें। क्या करें? डायरेक्टली सरकार की जेब में डाल दें पैसा। ये आप हो, ये हो गए गवर्नमेंट। तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जब पे करते हो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट, जब आपने सीधा ही सरकार को पैसा दे दिया, आपकी जेब से निकला और सीधा सरकार की जेब में चला गया, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सीधा सरकार की जेब में नहीं जाता। ये एक इंसान है, एक ये हो गया, अभी हो गई गवर्नमेंट। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई तू मेरे को टैक्स दे। मतलब ये इंसान इसको देगा, ये इसको देगा, फिर ये जाके गवर्नमेंट को देगा। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट वे में। यहाँ पे टैक्स जा तो सरकार की जेब में ही रहा है, बट इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। अब हम सीधा सरकार की जेब में पैसा नहीं दे रहे। इसने सामान खरीदा होगा तो इसने इसको टैक्स दे दिया। अब इस इंसान ने भी किसी से खरीदा होगा तो उसने इसको टैक्स दिया, फिर इसने सीधा लास्ट में सरकार को दिया। यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट में जो टैक्स किसकी जेब से गया? इसकी जेब से। सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगाया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सरकार ने ए से टैक्स वसूल लिया। ए ने क्या करा? अपना टैक्स का पैसा बी से वसूल लिया। अब बी ने अपना टैक्स का पैसा सी से वसूल लिया। तो जो एंड यूजर है उसका, जिसने लास्ट में सामान खरीदा है, वही क्या भरता है? टैक्स भरता है। जैसे हम लोग, आप लोग, हम लोग दुकानदार को देते हैं, दुकानदार जिससे खरीद के लाया होगा उसको देगा, फिर वो उसको देगा टैक्स। ऐसे करके और घूम फिर के टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास में, जिसको हम इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। तो पता पड़ा, डायरेक्ट मतलब सीधा आपकी जेब से निकला, सरकार की जेब में गया, कोई भी बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स से बीच में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, फिर घूम फिर कर सरकार की जेब में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। काफ़ी सारे टैक्सेस को मर्ज कर जीएसटी क्यों आया? देखो, काफ़ी सारे, मतलब जितने भी पहले ऑल इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया। Taxes are merged into one indirect tax. Are called जीएसटी। सारे के सारे टैक्सेस को जोड़कर अब सरकार ने बोला भाई आप सबको एक टैक्स पे करना है, जिसका नाम है जीएसटी। अब आपको 10 तरीके का टैक्स नहीं पे करना। पहले ये टैक्स भी दो, वो टैक्स भी दो, ये भी दो, वो भी दो, मतलब बहुत सारे क्या होते थे? इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। उनको मर्ज कर दिया और एक नया टैक्स बना दिया, जिसको कहते हैं हम जीएसटी। तो कोई दिक्कत है? जीएसटी किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी आया कब था? आपको डेट भी पता होनी चाहिए। जीएसटी आया था 18 जुलाई को।
2000, एक मिनट, जो जीएसटी है वो आपका आया था 1 जुलाई को आया था 2017, मतलब 2017 में आपका जीएसटी आया था, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। अब जीएसटी के रेट अलग अलग होते हैं, कितना कितना परसेंट, एक होता है 0%, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ जीएसटी। तो ये 3-4 तरीके का लगता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 5 तरह के जीएसटी के क्या है, रेट हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा रेट किस पे लगता है। ओके, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो जीएसटी के आने से क्या फायदा हुआ, एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से क्या हुआ, देश का एक टैक्स बन गया। अब देश में आपको 10 तरीके के टैक्स पे नहीं करने, ओनली एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है। हम कह सकते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, कुछ इस तरीके से। जिसको, कौन से टैक्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है ना। अब आपको 10 तरह के टैक्स नहीं पे करने, आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है। और क्या फायदा हुआ, इजी बिजनेस हो गया लोगों का, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी हो गई। 10 तरीके के टैक्स ही पे नहीं करना, आप सिर्फ एक टैक्स पे करना है, बात खत्म, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे जो टैक्स हैं वो आसान हो गए, सिंप्लीफाई हो गया, सारे टैक्स, इतनी झंझटें नहीं होती। सिंप्लीफाइंग compliance of indirect taxes, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर, जो हमारा जीएसटी है उसके अंदर सारे टैक्स क्या हो गए, सिंप्लीफाई हो गए, ईजी हो गए। अब हमें फालतू के जीएसटी को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही जीएसटी को याद रखेंगे, हमें पता है एक टैक्स देना है, जीएसटी, बात खत्म, ठीक है। और अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों से कंपनियां आएंगी इंडिया में, पैसा लगाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है अब एक ही टैक्स पे करना है, 10 तरीके का टैक्स हमें पे ही नहीं करना। इसे हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। जीएसटी कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं। तो चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको जीएसटी बताया, जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम इनडायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया था। मैंने आपको रेट बता दिए, रेट ऑफ जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमें यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ जीएसटी की कैटेगरी होती है। 3 तरह के जीएसटी लगेंगे आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम CGST के नाम से जानते हैं। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम SGST के नाम से जानते हैं, S फॉर स्टेट, C फॉर सेंट्रल। एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज
जिसको हम IGST के नाम से जानते हैं। ये 3 तरह के GST की क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। ये दोनों हमेशा इक्वल लगता है, ठीक है। और टैक्स हमेशा कब लगता है, जब गुड्स की क्या होती है, सप्लाई। तो बोथ CGST and SGST are levied on supply of goods and services, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज विथ इन इंट्रा स्टेट। जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से स्टेट में हो, इंट्रा स्टेट के अंदर अगर आपके ट्रांजैक्शन है तब तो CGST या GST लगेगा। अगर आपके ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट में नहीं होती तो जब हम लगाते हैं IGST, ठीक है। IGST I live on सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सेल करना, ठीक है। जब सामान बेचते हैं जब ही GST लगता है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ इन इंटर स्टेट, ठीक है। जब आपका ट्रांजैक्शन जो है इंटर स्टेट के बीच में होती है तब हम कौन सा टैक्स लगाते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट GST कब लगता है, जब आपका इंट्रा स्टेट होता है। इंटीग्रेटेड मतलब IGST कब लगेगा, जब आपका इंटर स्टेट होगा। तो सर अब इंट्रा और इंटर क्या होता है, अब समझते हैं पहले इंट्रा स्टेट को। इंट्रा स्टेट, पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, टैक्स सामान को बेचने, सामान या सर्विस को सेल करते वक्त लगता है, ठीक है। जब भी कोई सामान सेल होएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इंट्रा स्टेट का मतलब है जब ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होती है, सेम स्टेट के अंदर परचेजर और बायर होने चाहिए, और बायर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया सेलर, ठीक है। ये हो गया बायर, ठीक है। ये यूपी का बंदा है, उत्तर प्रदेश का, ये भी उत्तर प्रदेश का बंदा है। दोनों, ये कोई सेल कर रहा है, एक परचेज कर रहा है। सीधी सी बात है, सेलर सामान बेचेगा, बायर सामान खरीदेगा। अगर दोनों ही सेम स्टेट में हैं तो इसमें कौन से टैक्स लगेंगे, CGST प्लस SGST, ठीक है। जिसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, जब सेम स्टेट में परचेज और बायर्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है जब स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट होने का मतलब है अलग अलग। जब आपका बायर अलग स्टेट का हो और सेलर भी अलग स्टेट का हो, ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर, ये हो गया उत्तर प्रदेश में, ये हो गया MP में, या फिर UK मान लो, उत्तराखंड। जो बायर है वो उत्तराखंड का है लेकिन सेलर यूपी का है, तो दोनों के स्टेट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे आपका कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। सेलर ने सामान बेचा और बायर ने सामान खरीद लिया। तो आपको ये क्लियर हो गया ना, इंटर स्टेट जब भी होगा ट्रांजेक्शन, अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होती है
तो उस पर IGST लगता है। जब सेम स्टेट होते हैं तो उस पर CGST और SGST दोनों लगते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? आगे चलें। क्लियर है ना? इंट्रा स्टेट का मतलब जब ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होती है, और इंटर का मतलब है जब ट्रांजेक्शन डिफरेंट स्टेट में होती है। तो कौन कौन से टैक्स लगते हैं? टैक्स दो ही हैं, तीन तरह के होते हैं, सेंट्रल, CGST, SGST और IGST। तो CGST SGST कब लगता है? जब ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होती है, और IGST जब लगता है जब ट्रांजेक्शन अलग स्टेट में होती है। आगे चले। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है? पहले उसका लिस्ट प्राइस आएगा, ये लिस्ट प्राइस, उसमें से आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ये होगा इसका प्राइस। लेस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट को आपको लेस करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है सेल करने की हो गई। कौन सी हो गई? सेल वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये सेल करने की। अब अगर इसमें कोई कैश डिस्काउंट दिया है तो उसको भी क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। अब जो आएगी वो हो गई आगे आपकी टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे आपका टैक्स लगेगा। तो सारे डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? टैक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे GST। अगर सेम स्टेट होंगी तो SGST, CGST, अलग अलग स्टेट होगी तो IGST को हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर जो आएगा हमारा, ये हमारा इनवॉइस वैल्यू है, कितने में हमने सामान बेचा है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। याद रखना CGST और SGST दोनों बराबर बराबर होता है। ये वाला पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाता है C फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और IGST वाला भी पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। बाद में वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि नाम में ही लिखा है ना स्टेट गवर्नमेंट, C फॉर सेंट्रल। ठीक है, और IGST का भी आपका IGST जो है वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब देखो, जब भी आप सेल करोगे, जब भी सेल होता है तो हम नाम लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट GST के नाम से दिखाएंगे, CGST या SGST जो भी होगा। और जब भी हम परचेज करते हैं तो हम दिखाते हैं GST को इनपुट के नाम से। इनपुट मतलब सामान के आते वक्त। तो ये GST आपको सरकार को पे करना है, क्योंकि आपने हमसे वसूल लिया है। जब भी आप सेल करोगे तो आप GST लगा के बेचोगे ना, तो वो टैक्स आपने कस्टमर से ले लिया, उस टैक्स को आपको किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स है वो क्या है आपके लिए? लाइबिलिटी। इसीलिए ये टैक्स क्रेडिट होगा। या फिर ऐसे समझ लो, जहाँ पे सेल आता है वहीं पे टैक्स भी आएगा। और परचेज में जो इनपुट है ये आपका असेट होता है, क्या पे कर चुके हो। और असेट हमेशा डेबिट होती है, तो ये परचेज के साथ आएगा। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो ये भी डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट हो रहा है तो ये भी क्रेडिट होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सेल अगर डेबिट है तो सेल में लिखोगे, इसको भी डेबिट लिखोगे। अगर सेल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। मतलब आउटपुट सेल्स के लिए होता है, इनपुट परचेज के लिए। जो चीज़ डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट साइड में लिखना। सेल के साथ में आउटपुट है और परचेज के साथ में इनपुट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन बनाएंगे हम अगली क्लास से। मैं आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टैक्स लगाना दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ।
एग्जाम्पल ये है कि कोई सामान है, गुड्स है 1,00,000 रुपए का, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 20%, ओके, और कैश डिस्काउंट है 2%, ठीक है, और बस इतना ही है, ठीक है, क्या कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं जो टैक्स लगेगा, जो जीएसटी है, वो कितना परसेंट है? 6%। इसका मतलब 6% सी, या फिर क्वेश्चन आपको बता देगा CGST एंड SGST 6% ईच है, मतलब 6 इसका 6 इसका। अब 2 टैक्स लग रहे हैं, इसका मतलब दो CGST भी लग रहा है और SGST लग रहा है। इसका मतलब ट्रांजेक्शन कौन से स्टेट में है? सेम स्टेट में है। जब भी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होती है हम उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। कौन सा स्टेट? इंट्रा स्टेट, ठीक है। जब आपका स्टेट सेम होता है तो ये 2 टैक्स कब लगेंगे? जब आपका क्या होगा? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में जब आपकी ट्रांजेक्शन होगी। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब ये सामान सेल हो रहा है, ठीक है, तो सामान का प्राइस था 1,00,000, उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 20%, तो 1,00,000 का 20% 20,000, तो ये आपका आ गया 80,000। इसमें से हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट 2%, 80,000 का 2% होता है 1,600, तो आप घटा दोगे तो ये आपका आएगा 78400। ये आपकी क्या आ गई? टैक्सेबल वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स, CGST 6% और SGST, फिर ये जो वैल्यू है ये हम डेट सेल करेंगे इतने रुपए का, तो 78400 का 6% आएगा 4704। अगर आप इसको प्लस कर दो 78,400 में, तो आपके सामान की वैल्यू कितनी हो गई? 87। एक मिनट, आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, ठीक है, सही है, 87,808। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है? इनवॉइस। अगर आप सामान बेचोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 87,808। तो कैलकुलेशन समझ में आई? पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, फिर जो आएगी उस पर आपको टैक्स ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन बनाएंगे, टैक्स वाले। फिर हम जर्नल एंट्री के बाद आपका कैश बुक, परचेज बुक, सेल, परचेज रिटर्न, इस इतने तरह के हम सवाल बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, जर्नल, कैश बुक चैप्टर जिसमें कैश बुक बनाते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, अगर आपने इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़कर आना, देन आपको ये चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो आपको एंट्री बनाने में बहुत दिक्कत होंगी। तो हम एक एक पार्ट में इन सबको ख़त्म करेंगे। एक पार्ट इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक इसका, इन दोनों के हो जाएंगे अलग अलग है एक साथ। मतलब कुल मिला के 5 से 6 पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।